कैसे हैं आप सब। तो हमारी जो चल रही है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव वाई स्पेक्ट्रम लेटेस्ट 2019 का एडिशन सीरीज़ चल रही है। तो इसमें जो हमारा एक्सपेंशन वाला एंड कंसोलिडेशन ऑफ यूरोपियंस की जो पावर है वो चल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं आज जो एंग्लो मैसूर वॉर है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैसूर का रेजिस्टेंस है टू द कंपनी, तो स्टार्ट है फर्स्ट हेडिंग दैट इज़ द वुडेयार एंड द मैसूर डायनेस्टी। तो इसमें है कि आफ्टर द बैटल ऑफ टेलीकोटा जो 1565 में हुई थी, गेव अ डेडली ब्लो टू द ग्रेट किंगडम जो विजयनगर का था, और जो बहुत छोटे स्मॉल किंगडम थे वो इससे इमर्ज होकर आए। और 1612 में जो हिंदू किंगडम था अंडर द वुडेयार वो इमर्ज हुआ इन द रीजन ऑफ मैसूर। और जो चिक्का कृष्णा राजा वुडेयार सेकंड थे उन्होंने रूल किया यहाँ पे फ्रॉम 1734 टू 1766। और इसके जो सेकेंड हाफ था ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो मैसूर हुआ वो इमर्ज होकर आया एज अ फॉर्मिडेबल पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ द हैदर अली एंड द टिप्पू सुल्तान। और इंग्लिश को फील्ड लगा कि देयर पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट साउथ इंडिया में उनका खतरा है बिकॉज ऑफ द मैसूर की जो प्रॉक्सिमिटी है फ्रेंच और हैदर अली और टिप्पू के कंट्रोल में, कि जो इंग्लिश है उन्हें खतरा महसूस हुआ। उनकी जो पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट है साउथ इंडिया में, किससे कि बिकॉज वो जो मैसूर की जो क्लोजनेस थी विद द फ्रेंच और हैदर अली और जो टिप्पू का कंट्रोल था ओवर द रिच ट्रेड ऑफ द माराबार। और जो मैसूर की पावर थी वो ऑल्सो सीन एज अ थ्रेट टू द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश ओवर द मद्रास। अब राइज देख लेते हैं हैदर अली का, कि इन द अर्ली 18th सेंचुरी में जो दो भाई थे, नंजराम जिन्हें सर्वाधिकारी बोला जाता था और दूसरे देवराज जिन्हें दुलवाई बोला जाता था, हैड रिड्यूस्ड चीका कृष्ण राजा वुडेयार टू अ मेयर पपेट बना दिया उन्होंने जो कृष्णा राजा वुडेयार था उसको। और जो हैदर अली था जो बोर्न हुआ था 1721 में इन एन ऑब्सक्योर फैमिली, ये एक छोटी फैमिली में ही था। उसका कैरियर एज अ हॉर्समैन स्टार्ट हुआ था इन द मैसूर आर्मी अंडर द मिनिस्ट्रीज इन दोनों की। जो नंजराम और देवराज दो अनएजुकेटेड थे वो और कीन इंटेलेक्ट पोजेस करते थे। ये मैन थे विद द ग्रेट एनर्जी और डिटर्मिनेशन। रिपीटेड इनकर्जन मराठास का और निज़ाम ट्रूप्स का जो मैसूर के टेरिटरी के अंदर रिजल्टेड इन फाइनेंशियल जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी मेड बाय द एग्रेसर फ्रॉम द मैसूर। जो फाइनेंशियल डिमांड के बढ़ने से जो मैसूर है बिकम फाइनेंशियली और पॉलिटिकली वीक हो गया। अब नीड ऑफ द आर क्या थी कि एक लीडर की ज़रूरत थी जिसमें एक नॉलेज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेटिक स्किल हो। अब जो हैदर अली थे वो ये सभी जो रिक्वायरमेंट थी वो नीड थी फुलफिल कर रहे थे, और जो इसलिए उन्हें डी फैक्टो रूलर बना दिया गया ऑफ द मैसूर इन 1761। He realized that the exceeding mobile Maratha could be contained only by swift cavalry। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो मराठास की जो इंक्रीज़ हो रहा है उन्हें केवल कंट्रोल किया जा सकता है कि जो घुड़सवारी है उसे और शिफ्ट कैवलरी है और भी उसे लर्न करके। और इसलिए उन्होंने जो फ्रेंच थे वो कैनन्स थी, जो द फ्रेंच कंटेन निज़ाम आर्मी कुड बी साइलेंस ओनली बाय इफेक्टिव आर्टिलरी। तो फ्रेंच से उन्होंने लर्न किए सब चीज़ें। हैदर अली took help of the French to set up an arm factory at the Dindigul जो अब एट प्रेजेंट तमिलनाडु है, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी। इन्होंने ऑल्सो स्टार्ट किया यूजेज हिज कंसिडरेबल डिप्लोमेटिक स्किल टू आउट मनवर हिज ओपोनेंट। और अपने सुपीरियर मिलिट्री स्किल से इन्होंने जो डूडबलपुर है, सेरा है, बेदपुर है और होस्कोट है उसे कैप्चर कर लिया इन 1761 टू 1763 और बोट टू द सबमिशन द ट्रबलसम पॉलीगर्स ऑफ द साउथ इंडिया जो अब तमिलनाडु बोला जाता है। और रिकवरी फ्रॉम देयर डिफीट एट पानीपत और मराठास अंडर द माधवराव अटैक द मैसूर। अब जो मैसूर है उसको जो मराठास है उन्होंने अटैक किया और 3 बार उन्होंने डिफीट किया हैदर अली को 1764 में, 1766 में और 1771 में। और पीस को लेने के लिए जो हैदर अली है उसे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देनी पड़ी मराठास को। आफ्टर जो माधवराव की डेथ के बाद 1772 में जो हैदर अली था उसने मराठास को रेड करा नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द 1774 टू 76। और उसने जो सभी टेरिटरी जो इनसे ली गई थी मराठास द्वारा वो सभी रिकवर कर डाली और जो कैप्चर करिए और नया एरिया। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो 1767 1769 तो आप ध्यान रखेंगे कि 57 तो उसके 10 साल बाद, तो ये डेट आपको ध्यान रहनी चाहिए। बैकग्राउंड देख लेते हैं। आफ्टर देयर इजी एक्सेस इन बंगाल जो इंग्लिश थे वो कॉन्फिडेंट थे ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। उन्होंने कंक्लूड करा एक ट्रीटी विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1766 में
कि वो प्रस्यूट किया कि वो उन्हें दे दे नॉर्दर्न सरकार रीजन, कि उसमें वो प्रोटेक्ट करेंगे निज़ाम को हैदर अली से। और हैदर का जो ऑलरेडी एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था निज़ाम ऑफ आर्कोट के साथ, और उनका डिफरेंस भी था मराठास के साथ, जो हमने ऊपर देख चुके हैं। अब अलायंस कैसे चेंज हुए वो देख लेते हैं। जो निज़ाम और मराठास और इंग्लिश का जो अलायंस था वो अगेंस्ट था किसके, हैदर अली के, जो हमने देखा है ऊपर। और जो हैदर ने है वो एक्टेड कंसिडरेबली टैक्ट और डिप्लोमेटिक स्किल के साथ एक्ट किया। क्या एक्ट किया कि इन्होंने जो मराठास थे उन्हें पेड कर दिया कि वो न्यूट्रल रहें, और जो जीती हुई टेरिटरी है वो देने का वादा करा निज़ाम को, और कन्वर्टेड द निज़ाम इनटू हिज एले। और देन इन्होंने जो निज़ाम थे और द हैदराबाद उसको अपने साथ जोड़ के अटैक किया, किसे, नवाब ऑफ द आर्कोट। तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये निज़ाम ऑफ द हैदराबाद प्लस मराठास प्लस इंग्लिश, ये तीनों ही अगेंस्ट है किसके, टू द हैदर अली। अब बेसिकली हुआ क्या है कि जो अलायंस चेंज कर दिया कि हैदर अली ने जो मराठास थे उन्हें मनी देने के, पेड करने की बात करी, और जो निज़ाम है उन्हें देने की बात करी, जो टेरिटरीज, जो कंक्योर्ड टेरिटरी जो जीतेंगे वो टेरिटरीज वो देने की बात करी। अब हैदर अली ने निज़ाम ऑफ द हैदराबाद के साथ मिलके जो नवाब है ऑफ द आर्कोट उसे अटैक कर दिया। तो आपको ये पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कोर्स ऑफ द वॉर कंटिन्यू रहा फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, बिना ही किसी कंक्लूजन पे पहुँचे। देयरफॉर एक ट्रीटी साइन की गई, जैसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो उनकी डेट आप जरूर ध्यान रखेंगे, बिकॉज स्टेट पीसीएस में तो ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए जरूर पूछ लेता है कि जो इस बार का जो यूपी पीसीएस का भी था तो उसमें भी ये पूछा हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो एंग्लो मैसूर वॉर्स की मैंगलोर आगे पढ़ेंगे हम, उनकी ट्रीटीज़ को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। देयरफॉर आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये कंक्लूड की हुई थी कि देयर वाज कंप्लीट चॉइस एंड अ पैनिक एट द मद्रास, जो फोर्स करता है इंग्लिश को कंक्लूड करे एक वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी विद द हैदर 4 अप्रैल 1749 के अंदर, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास बोलते हैं। और ट्रीटी में क्या होता है, जो प्रिजनर होते हैं उन और म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, की जो प्रिजनर होते हैं उन्हें एक्सचेंज किया जाता है बेसिकली। और हैदर अली प्रोमिस करते हैं कि वो इंग्लिश को हेल्प करेंगे इन केस उन्हें अटैक किया जाए किसी दूसरी पावर द्वारा। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो 1780 और 84 में भी है, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। जो हैदर अली वो एक्यूज द इंग्लिश ऑफ द ब्रीच ऑफ द फेथ एंड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो हैदर अली ने एक्यूज़ किया इंग्लिश को कि उन्होंने जो डिफेंसिव ट्रीटी थी एक वो जो पहले, कि उसमें कि इंग्लिश हेल्प करेंगे हैदर अली को अगर जो मराठास उन पर अटैक करते हैं, लेकिन इन्होंने हेल्प नहीं करी। तो उसके ब्रीच का इन्होंने एक्यूज़ किया उन्हें। वैन इन 1771 जो जब हैदर अली को मराठास द्वारा अटैक किया गया तो इंग्लिश ने उन्हें फेल कर दिया मदद करने से। ऑल्सो ही फाउंड डेट कि जो फ्रेंच थे वो हेल्पफुल ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द इंग्लिश, कि जो भी आर्मी रिक्वायरमेंट है वो हैदर अली की ज़्यादा फुलफिल कर रहे थे। इसका रिजल्ट क्या आया कि थ्रू अ माई कि फ्रेंच जो पोजीशन था ऑन द मलाबार कोर्ट, सम फ्रेंच वॉर मटेरियल लाया गया मैसूर, इसमें मैसूर में। मीनवाइल जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी ब्रोक आउट हो चुका, जिसमें जो फ्रेंच था वो अगेंस्ट था किसके, इंग्लिश के। और इन सब सर्कमस्टेंसेस में जो हैदर अली की जो फ्रेंडशिप थी फ्रेंच के साथ, एक कंसर्न, एक कोज बन गया कि वॉर का इंग्लिश के माइंड में। देयरफॉर उन्होंने माई को कैप्चर करने की कोशिश करी, किसने, इंग्लिश ने, जो कि हैदर अली के अंडर प्रोटेक्शन में था। और हैदर ने कंसिडर किया इंग्लिश का एक अटैम्प्ट जो माई को कैप्चर करने का, एक डायरेक्ट चैलेंज किसकी अथॉरिटी को, टू द हैदर की अथॉरिटी को। अब कोर्स ऑफ वॉर हो गया स्टार्ट। हैदर ने एक एंटी इंग्लिश अलायंस बनाया विद द मराठास एंड द निजाम, एंड ही फुल अप बाय एन अटैक क्वान्टिटी के अंदर आर्कोट को कैप्चर कर लिया और डिफीट किया इंग्लिश आर्मी को अंडर द कोरोनल बेली इन 1781। और इस मीन टाइम में इंग्लिश किसके अंडर में, आर्कोट, उन्होंने इस जो अलायंस था उसको डिटैच कर दिया जो मराठास और निजाम के साथ बनाया था, निजाम ऑफ द हैदराबाद, हैदर अली से। और अब हैदर अली अकेले रह गए और उन्होंने फिर भी डट के लड़ाई करी, लेकिन उनकी डिफीट हो गई एट द पोर्ट नोवा इन नवंबर 1781। और हाउएवर ही रीग्रुप्ड, उन्होंने फिर दोबारा रीग्रुप्ड हुए करी अपनी फोर्सेस, बिकॉज वो हमने ऊपर पढ़ा इज अ मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने डिफीट कर दिया इंग्लिश को और कैप्चर कर लिए उनके कमांडर ब्रेथवेट को। और ये सेम आप ध्यान से इसको स्टडी करिए, बिकॉज आपको और बुक्स को पढ़ने की नीड भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप जब तमिलनाडु की जो मॉडर्न हिस्ट्री की 12th की बुक है वो भी पढ़ेंगे तो उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है जो वेरेन हस्टिंग से स्टार्ट होता है, तो उसमें भी बैटल्स एट इज इट दी हुई है।
तो आप जब यहाँ ही ढंग से कर लेंगे तो आपको और बुक्स करने की नीड नहीं है। अब नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ मंगलोर साइन होती है, जो हैदर अली मर जाते हैं और डाइड ऑफ कैंसर ऑन दिसंबर 1782 में। अब उनके जो सन हो टीपू सुल्तान, वो कैरिड करते हैं इस वॉर को फॉर 1 ईयर विदाउट किसी पॉजिटिव आउटकम के। और इनका जो कंक्लूसिव वॉर था उससे परेशान होकर दोनों ही साइड ने एक पीस ट्रीटी साइन करी, जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोलते हैं। तो उसका भी ध्यान रखेंगे, ये मार्च 1784 में हुई थी, बिकॉज ये टाइम पीरियड ही 1780 से 84 का है, और अंडर विच ईच पार्टी गेव द बैक द टेरिटरी जो उन्होंने पहले एक दूसरे की ली थी। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है। इसका बैकग्राउंड क्या है कि एक डिस्प्यूट अराउज हुआ टीपू और स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर के बीच में। जो ट्रेवनकोर है उसने परचेज कर लिया जलकोटा एंड कन्नौज फ्रॉम द डच इन द कोचीन स्टेट, और एक जो कोचीन था वो एक फिडेटरी था टीपू का, एंड ही कंसिडर जो एक्ट था ट्रेवनकोर का एक वोल्यूशन उसकी सोवरेन राइट्स का। सो अप्रैल 1790 में टीपू ने डिक्लेयर कर दिया एक वॉर अगेंस्ट द ट्रेवनकोर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इट्स राइट्स। अब इंग्लिश को तो किसी का साइड होना ही था जिससे वो इंजॉय कर सके। अब कोर्स ऑफ वॉर क्या है कि इंग्लिश साइड हो गया विद द ट्रेवनकोर अटैक टीपू, जब टीपू ने अटैक किया उसको। अब 1790 में टीपू ने डिफीट कर दिया इंग्लिश को अंडर द जनरल मिडो, और इन 1791 कॉर्नवालिस ने लीडरशिप ले ली। अब एक लार्ज आर्मी लाए वो थ्रू द अंबर एंड द वेलोर टू द बेंगलोर, कैप्चर्ड इन मार्च 1791, एंड फ्रॉम देयर टू द श्रीरंगपट्टनम। जो कम्बटोर फेल टू दैम बट दे लॉस्ट इट अगेन, एंड लास्ट में इन्होंने सपोर्ट ली मराठास की और निजाम की, और इंग्लिश ने अटैक कर दिया श्रीरंगपट्टनम में दोबारा। कि फर्स्ट टाइम तो ये हार गए जो इंग्लिश थे, लेकिन जब इन्होंने मराठास और निजाम की हेल्प ले ली तो ये इन्होंने जीत हासिल करी। जो टीपू है उन्हें ऑफर किया एक सीरियस अपोजिशन, लेकिन जो ओड थे उसके अगेंस्ट थे। कॉन्सिक्वेंटली उसे एक हैवी पे देना पड़ा अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो पहली ट्रीटी ऑफ मद्रास ध्यान रखेंगे आप, सेकंड ट्रीटी ऑफ मद्रास, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड ट्रीटी ऑफ मंगलोर, एंड थर्ड इज ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब इस ट्रीटी का टाइम पीरियड हम देख लिए कि हमने देखा ये 1792 में हुई थी, ऊपर हमने देखा 1784 में हुई थी। नियरली हाफ जो मैसूरियन टेरिटरी थी वो जीत ली गई थी, एंड बारामहल एंड डिंडीगुल एंड मालाबार वेंट टू द इंग्लिश के पास चला गया। वाइल जो मराठास थे उन्हें भी अपना रीजन मिल गया सराउंडिंग द तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और निजाम ने एक्वायर कर दिया एरिया फ्रॉम द कृष्णा बियॉन्ड द पीनल। बिसाइड्स एक वॉर ऑफ डैमेज ऑफ द 3 करोड़ रुपीज़ वो भी लिया गया टीपू से, और जो भी खर्चा हुआ वॉर के दौरान उसका हाफ वो भी टीपू के द्वारा पेड किया गया। वो रेस्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट में दिया गया, और जब तक वो पे नहीं करते तो जो टीपू के 2 बेटे थे उन्हें एज अ होस्टेज इंग्लिश द्वारा रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि इंग्लिश एज वेल एज जो टीपू सुल्तान थे यूज़ द पीरियड 1792 टू 1799 कि अपना जो भी उन्हें लॉसेस हुआ उसको रिकवर करने के लिए यूज़ किया, और टीपू ने फुलफिल कर लिए जो भी टर्म्स थे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के, और जो पैसे देने थे उन्हें, और अपने सन्स को उन्होंने रिलीज़ करा लिया। लेकिन इन 1796 जब हिंदू रूलर जो थे बुडिया डायनेस्टी के उनकी डेथ हो गई, तो जो टीपू रिफ्यूज़ टू प्ले, जो टीपू ने रिफ्यूज़ कर दिया जो बुडियास का माइनर सन है उसे गद्दी पे बिठाने से, और अपने आप को ही सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। और इन्होंने ऑल्सो डिसाइड किया कि वो जो भी इन्होंने ह्यूमिलेशन उन्हें मिली थी और इन द अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम उसे उसके रिवेंज लेंगे। इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली ने आए सर जॉन शोर के बाद एज द न्यू गवर्नर जनरल, और एक इम्पीरियलिस्ट थे अपने कोर में। हमने देखेंगे इनके सब्सिडरी अलाइंस। वेलेस्ली वाज कंसर्न अबाउट जो टीपू का ग्रोइंग फ्रेंडशिप थी फ्रेंच के साथ, जो वो भी इनके लिए कंसर्न बना हुआ था, और इनका एम था एनालिटिंग टीपू की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड फोर्स हिम कि वो सबमिट करें थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। कि जो चार्जशीट थी टीपू के अगेंस्ट इन्होंने मेंशन करी कि ही वॉज पायलटिंग अगेंस्ट, कि इन्होंने इसको इल्ज़ाम लगा दिया कि इंग्लिश के अगेंस्ट चल रहे हैं विद द निज़ाम एंड द मराठाज, एंड ही हैड सेंट एमरीज टू द अरेबिया, अफगानिस्तान, काबुल, जमनसा, इन ऑल्सो टू द इज़राइल ऑफ फ्रांस। की बेसिकली यही दिया हुआ है कि जो फ्रांस की क्लोजनेस बढ़ रही थी तो द टीपू सुल्तान की इनके लिए कंसर्न बन गई, इसलिए इन्होंने एलिगेशन लगा दिया इनके ऊपर, और टीपू एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी टू द वेलेस्ली। अब कोर्स ऑफ वॉर हो गया कि जो वॉर बिगन हुआ इन द 1799 और एंड हो गया
1799 मई में, अप्रैल में स्टार्ट हुआ, मई में एंड हो गया विद द फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और जो टीपू है वो डिफीट हुआ फर्स्ट बाय द इंग्लिश जनरल स्टोर्ट, और पहले जनरल स्टोर्ट से डिफीट हुआ, देन बाय जनरल हैरिस। और जो अर्थर वेलेस्ले थे, किसके कौन थे, ये भाई थे ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ले, ने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया। इंग्लिश की जो है अगेन हेल्प हुई किसके द्वारा, बाय द मराठाज एंड द निजाम। और जो मराठाज थे उन्हें प्रोमिस किया गया ऑफ द हाफ ऑफ द टेरिटरी टीपू की, और निजाम को ऑलरेडी साइन कर ली गई थी, और निजाम ने सब्सिडियरी अलाइंस। और जो टीपू है लेट डाउन इज लाइफ फाइटिंग ब्रेवली, और उसकी फैमिली को फिर जब वेलोर में भेज दिया गया, एंड जो ट्रेजर था उसका इंग्लिश द्वारा कॉन्फिस्केट कर लिया गया, अपने कब्जे में ले लिया। और जो इंग्लिश चोज अ बॉय फ्रॉम द अर्ली हिंदू रूलर, मैसूर का जो महाराजा था, वो जो उसका माइनर चाइल्ड था उसे ही इन्होंने चूज़ किया कि उसे गद्दी पे बिठाएंगे, और इम्पोज कर दिया उसके ऊपर कि एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ऊपर दिया हुआ है टीपू सुल्तान के बारे में कि उसे किंग बोला जाता, टाइगर बोला जाता था। टीपू जो बोर्न हुआ था 1750 में टू द हैदर अली एंड फातिमा, वेल एजुकेटेड मैन कि कुड फेवरली कन्वर्स इन कि अरेबिया पर्शिया इतनी लैंग्वेज उसको आती थी। एक ग्रेट वॉरियर था जिसे टाइगर ऑफ द मैसूर बोला जाता था। ए मैक्सिमम केयर टू द राइजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एफिशिएंट मिलिट्री फोर्स। तो आप सारा ही टीपू के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैसूर आफ्टर टीपू कि जो वेलेस्ले थे उन्होंने ऑफर्ड किया सोंडा एंड द हरपोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मैसूर किंगडम मराठास को, जो लेटर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया देने से। और निजाम को दी गई डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोटी एंड गुरमकोंडा। इंग्लिश टू पोजिशन ऑफ द कनारा वेनाड कोम्बेटोर द्वारापुरम एंड श्रीरंगपट्टनम। और जो न्यू स्टेट थी मैसूर की वो वॉज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी। जो वोडेयर थी, जो भी हमने बताया गया अभी ऊपर देखा कि उसका जो माइनर चिल्ड्रन था उसे बिठाया गया और सब्सिडी अलायंस के अंदर ले लिया गया मैसूर को, अंडर अ माइनर रूलर कृष्णा राजा थर्ड हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट है कि 1831 में विलियम बेंटिंग ने ले लिया कंट्रोल मैसूर का ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस हो रही थी वहाँ पे। और 1881 में लॉर्ड रायपन ने रिस्टोर कर दिया किंगडम, उसके जो रूलर्स थे उन्हें सभी। तो गाइज हमने जो एंग्लो